सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कमेटी के सामने रखने की हिदायत। सियासी जमातों को तनासुब से ज्यादा दी गई सीटें मुअत्तल की जाती हैं। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर हुक्मनामे में अदालत की वजाहत, अवामी मैंडेट का तहफ्फुज आइन की मंशा है। किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कानून में कहां लिखा है इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? कहां लिखा है मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी जा सकती हैं? पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? अदालत के सवालात। अहम केस की 3 जून से रोजाना समाअत होगी। हमारे साथ गैर आईनी सलूक हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौकिफ की तायद है। मुअत्तल अरकान अब किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई के केसेस पर भी जल्द फैसला करेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा धांधली की बुनियाद पर आईनी तरमीम करने वालों को आज शिकस्त हुई। डू कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आगे देखें, आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। अगर हमारे 2019 पे अमल कर लिए थे, चले 2007 वाला 2000 दूसरा कौन सा था वो वाले गुजर चुके थे, तो 9 मई भी शायद नहीं होती। तो टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। इंक्वायरी कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना मुल्क को होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा यह किस किस्म का इंक्वायरी कमीशन था? रिपोर्ट लिखने वालों की अहलियत क्या थी? लगता है अपना काम किसी और के सुपुर्द कर दिया था। लगता है कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। क्या टीएलपी की जानिब से किसी को बुलाया गया? उनका मौक़िफ़ तो लाज़मी था। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैज हमीद ने बताया दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मामला देखना आईएसआई की जिम्मेदारी नहीं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं तो फिर किसकी है? 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई के वाकयात न होते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में नया बाब। पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम का इस्लामाबाद में इफ्तिताह। सरमायाकारी अगले मरहले तक ले जाने का अज़्म। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई मौजू है। मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। सऊदी नायब वजीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का खिताब। वजीर तिजारत जाम कमाल सरमायाकारों को सहूलियत फराहमी के लिए पुरअज़्म। वक्त आ गया है निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पिछले बेंचों पर बैठना पड़ेगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। मौशी इस्लाहात, एजेंडा और पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। विफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा नाउमीदी खत्म करके पाकिस्तान का नया विजन सामने ला रहे हैं। सऊदी अरब की 35 कंपनीज सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। गंदम खरीदारी पर फैसले का वक्त नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। वजीर आजम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज गंदम खरीदारी से मुताल्लिक वजीर आजम को पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पेश करेंगी। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं था। बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने का फैसला विफाकी हुकूमत करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ तहकीकात हों, मगर इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। गंदम स्कैंडल 350 अरब रुपए का है। पंजाब हुकूमत कहती है निगरां हुकूमत मुलव्वस है। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी थे तो वो भी मुलव्वस हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मामला असम्बली में उठाया तो हुकूमत का कोई बंदा दिफा के लिए मौजूद नहीं था। पूरा एतमाद है वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे। बतौर कप्तान टीम पर यकीन है। मेगा इवेंट में 100% देंगे। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बोले आलमी कप सर पर है, रोटेशन पॉलिसी के लिए वक्त कम है। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड में बेहतरीन टीम खिलाने का ऐलान। कप्तान ने कहा, यह बाबर, रिजवान और साइम का मामला नहीं, टीम की तरजीह पहले है। हसन अली 15 खिलाड़ियों में नहीं, बैकअप के तौर पर शामिल किया गया। मोहम्मद हारिस की टॉप ऑर्डर में जगह नहीं। आमिर जमाल को टेस्ट परफॉर्मेंस पर T20 में शामिल नहीं कर सकते। बाबर आजम ने जमान खान और मोहम्मद अली को नए बॉल का बॉलर करार दिया। परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 15 रोज में परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट का अमल मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने का फैसला। तर्जुमान रऊफ हसन के मुताबिक हतमी ऐलान पार्टी क़यादत से मजीद मुशावरत के बाद किया जाएगा। पीटीआई ने पहले हामिद रजा और शेर अफजल मरवत का नाम तजवीज किया था। जाफर मंदुखेल ने गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला और सूबाई काबीना समेत आला हुकाम की शिरकत। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर पर ओवैसी राब्ता ग्रुप का इजलास। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन सूरत-ए-हाल समेत सियासी और सिक्योरिटी माहौल का जायजा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का आलमी बरादरी से भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले, भारत मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरी अवाम को बुनियादी हकूक और आज़ादी से महरूम कर रहा है। वजीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान की मुलाकात। अमरीकी अफसरान ने कहा, न्यूयॉर्क और कराची में मुमासलत है। 10% जराइम करने वाले 90% आबादी के खिलाफ क्राइम करते हैं। जरूरी है मुजरिम जानता हो, उस पर नजर है। सिंध पुलिस को तरबियत देने की पेशकश। मुराद अली शाह बोले, अब सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ गामजन है। सिंध में मनशियात के खिलाफ मेगा मुहिम जारी है। जुराइम पेशा अफराद के ताने बाने भी मनशियात के धंधे से मिलते हैं। एक्शन मजीद तेज होगा। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1322 मुकदमे दर्ज और 1500 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मनशियात की लानत स्कूल और कॉलेज तक पहुंच चुकी। हमें नौजवान नस्ल को बचाना है। लाहौर में मुनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद। खवातीन समेत मुतअद्दिद मुल्जिमान गिरफ्तार। बैरून मुमालिक से दरामद। मुनशियात वाली चॉकलेट कोरियर के जरिए भेज रहे थे। आइस, चर्स और दीगर मुनशियात सप्लाई की जाती थी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस टीम को वजीर आला हाउस बुलाकर शाबाश। स्कर्दू से मुंसलिक शाहराहों पर सफर को महफूज बनाया जाए। विफाकी वजीर मुवासलात की हिदायत। अब्दुल अलीम खान का गिलगित और स्कर्दू को मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर लैंड स्लाइडिंग का जायजा। डायरेक्टर जनरल FWO ने ब्रीफिंग दी। वजीर मुवासलात का जानी और माली नुकसान से बचने के लिए इकदाम का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का 14 दिन में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अथॉरिटी कायम करने का हुक्म। 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने कहा, मुल्क में सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं मगर अथॉरिटी बना दी गई। सूरज की हिद्दत बढ़ गई। लाहौर में दर्जा हरारत 41, लाड़काना में 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खतरा। बड़े शहरों में असरात ज्यादा होंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। शेयर बाजार में भी जबरदस्त तेजी। 72 के बाद 73,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स 1150 पॉइंट्स बढ़कर 73,050 पॉइंट्स पर जा पहुंचा।